together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अर्थ टॉक्स. दोस्तों आदाब. अर्थ टॉक इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आरजे उबैद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है. थैंक यू. दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल पोल्यूशन के बारे में. प्रोग्राम को शुरू करने से कबल मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. दोस्तों, आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन के बारे में बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज के दौर में एक ख़तरनाक पोल्यूशन या आलूदगी जिसे हम कहते हैं, वो केमिकल पोल्यूशन कहा जाता है. वो भी हमारी ज़िंदगी में दिन ब दिन शामिल होता जा रहा है. आज के वक्त में हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ केमिकल पोल्यूटेंट से मुतासिर हो रहा है और इसके कई सारे नुकसानात भी हमारे जिस्म को हो रहे हैं. हमें साफ़ हवा नहीं मिल रही है, ना ही पीने के लिए साफ़ पानी मैसर है. हम जिस माहौल में जी रहे हैं वहाँ हवा, पानी, मिट्टी सब आलूदा हो चुके हैं. और आज ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो पानी हम पी रहे हैं वो कितना साफ़ और महफूज है हमारे लिए. जो सब्जियां हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं अपने घरों में, उनमें कई ख़तरनाक केमिकल, पेस्टिसाइड्स यानी कई तरह के ख़तरनाक केमिकल्स मौजूद हैं. इसमें पेस्टिसाइड्स भी शामिल हैं. तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक हैं. जो फल हम खा रहे हैं उनके बारे में भी हमें यकीन नहीं कि वो हमारे लिए महफूज है या नहीं. ये जानकर दोस्तों बहुत अफसोस होता है कि पहले के मुकाबिल यानी माजी के मुकाबिल आज हमारा जिस्म कई तरह के जो है केमिकल आलूदगी से दो चार हो चुका है और कई तरह के केमिकल कंटामिनेशन का शिकार हमारा जिस्म होता जा रहा है. आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है. आपका हम वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में. शुक्रिया. थैंक यू. डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एयर पोल्यूशन के अलावा ऐसे कौन कौन से केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं जिनसे हम रोज़ाना जिनके एक्सपोजर में हम आते हैं? जी हाँ, देखिए उबैद भाई, ऐसा है कि केमिकल पोल्यूटेंट्स ये होते क्या हैं. जैसा मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि हम जिस वक्त घर से बाहर निकलते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर में कई तरह के केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे जिस्म को मुतासिर कर रहे. यानी वी आर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट. Our body is exposure to different types of pollutant. अब सवाल ये उठता है कि भाई ये different types of chemical pollutants क्या हैं? आप तो शुरुआत में बता दिए हैं जी. ये तो बेसिक है. एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो आपने बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं. लेकिन उससे भी खतरनाक जो पोल्यूटेंट्स हैं जैसा कि बेंजीन है, फिनॉल है,
BPA है, बिस्फिनॉल ए नाम का एक केमिकल है, एस्बेस्टॉस है, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स और डाइऑक्सिन्स। ये अगर मैं आपको इसकी फेरिस्त बताऊंगा, ये बहुत लंबी फेरिस्त है, इसका अगर नंबर बताऊंगा। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि टिल डेट human has identified 3,50,000 chemicals. 3,50,000? Yes, 3,50,000 known chemicals. ये तमाम जो है नोन केमिकल्स हैं और रजिस्टर्ड है। इसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, बिवरेजेस कहीं ना कहीं इस्तेमाल में ला रहे। लेकिन ऐसे केमिकल्स जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है 1,20,000 ये रजिस्टर्ड नहीं है, अननोन है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तेमाल में आ रहे हैं। आप नाम सुना होगा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। Yes. So United Nation Environment Program states that industries throughout the world, industries emit nearly 10 million tons of toxic material in air, water and soil. देखिए, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, UNEP का रिपोर्ट है। UNEP बताता है कि इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड, जो इंडस्ट्रीज हैं, ये 10 मिलियन टन्स ऑफ टॉक्सिक मटेरियल को जो है रिलीज कर रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? ये पूरे हवा में, एटमॉस्फेयर में, एयर, वाटर, सॉइल में पहुंच रहे हैं। आउट ऑफ 10 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, 2 मिलियन और कार्सिनोजेनिक 2 मिलियन टन्स, यानी कैंसर को पैदा करने वाले। तो सोचिए 10 मिलियन टन तो टॉक्सिक मटेरियल हाई है, लेकिन उनमें से जो है 2 मिलियन टन्स ऑफ टॉक्सिक मटेरियल और कार्सिनोजेनिक, सो दैट मींस दे खतरनाक कैंसर्स को पैदा करने वाले केमिकल सब्सटेंसेस है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी सेकेंड अबाउट 65 kg cancer causing chemical substances are pumped into the atmosphere. Every second 65 kg जो है chemical substances, toxic cancer chemical substances जो है एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा खुद का रिपोर्ट नहीं है, ये जो सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट जो दिल्ली में एक इदारा है, उसका रिपोर्ट है। ये कहता है कि इस तरह से इतने सारे केमिकल पोल्यूटेंट्स है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, हम घर से जब बाहर निकलते हैं हम ये ध्यान भी नहीं देते हैं कि भाई हम यहाँ कुछ सेफ से निकले, सेफ के, जैसा कि मास्क लगाए। यस, कोरोना में तो मास्क लगाते थे। मैं तो कहता हूँ भाई कोरोना के बाद भी अभी मास्क लगाइए, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा एयर पोल्यूटेंट से तो बच सकते हैं ना, कुछ तो आपकी सेफ्टी होगी। बिल्कुल, कुछ तो सेफ्टी होती है। अब जैसा कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, रोड पे जो है कहीं पर लाल बत्ती लग जाती है, जैसा ट्रैफिक लाइट, तो वहां पर गाड़ी खड़े होके बस खड़े रहते हैं। आप देखिए इतना धुआं निकलता रहता है गाड़ियों से, सांस लेना मुश्किल है। हम वो धुएं को इनहेल भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इनहेल करेंगे तो आपको एक अलग से जो है ना आंखों में जलन इरिटेशन होता है। ये तमाम जो वॉमिटिंग जैसे भी करके लगता है। बिल्कुल, वॉमिटिंग होता है और नौशिया होता है। ये तमाम इसकी ही वजूहत होते हैं। यही है केमिकल पोल्यूटेंट्स। और लोग इससे अनजान है, मतलब अनजाने में भी बहुत जगह वो मतलब उसको ले रहे हैं। अनजान है। और ये भी मैं बता सकता हूँ कि इतनी मतलब जिंदगी इतनी बिजी हो चुकी है, खुद का जो है ख्याल नहीं रखते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, ख्याल रखना चाहिए। और साहब, क्या आप तरतीब से समझा सकते हैं कि जैसे कि बेंजीन है या फेनोल्स है, जैसे खतरनाक केमिकल्स हैं, वो किस तरह से इंसान इससे मुतासिर हो रहा है और इससे किस तरह के जो है मतलब बीमारियां हो सकती है, किस तरह के मतलब इनसे इनके जिस्म को नुकसान हो सकता है, इंसान जिस्म को। बहुत सही आपने उवैद भाई बताएं कि ये जो बेंजीन और फिनॉल्स है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, बेंजीन जो होता है केमिकल पोल्यूटेंट है, ये भी एक पोल्यूटेंट है, लेकिन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कई सारे इंडस्ट्रीज में। सो बेंजीन सबसे पहले मैं करूँगा एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से खारिज होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से खारिज हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज के अतराफ जो रहने वाले वो तो पूरी तरह से बेंजीन से मुतासिर होते हैं। और बेंजीन जो है इवन कोल और पेट्रोल कंबशन की वजह से, बर्निंग की वजह से भी जो है बेंजीन खारिज होता है। और घरों में जो है हम लोग डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं घर की सफाई के लिए, उसमें भी बेंजीन पाया जाता है। और घरों में जो है पेंट्स जो लगाते हैं दीवारों पर, अब देखिए उसमें भी बेंजीन होता है। अब पेंट्स लगाने के बाद दीवारों से
थोड़े से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, मतलब हमें आंखों को दिखाई नहीं देते हैं, ये वेपराइज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि वेपर की शक्ल में होते हैं, आंखों को दिखाई नहीं देते। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, बेंजीन, ये पेंट से भी खारिज होते हैं। जी जी जी। अब वो तो दूर की बात है उबैद भाई, मैं तो कहूँगा घरों में जो है लोग जो सिगरेट्स पीते हैं, हाँ, सिगरेट्स, ये तो इंडोर पोल्यूशन हो गया। बहुत से लोग अब पीते हैं, जी। सिगरेट से भी बेंजीन खारिज होता है, अच्छा, जी जी। ये भी सिगरेट से भी बेंजीन खारिज होता है। लोग मतलब जानते हुए भी जो है लोग सिगरेट्स घरों में पीते हैं। बहुत तो खतरनाक है। ये एक तरह का इंडस्ट्रियल, नॉट इंडस्ट्रियल, ये एक तरह का इंडोर पोल्यूशन है, इंडोर पोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फर्ज करो कि लॉन्ग टर्म बेंजीन से कोई एक्सपोज हो रहा है, जैसा कि कई सारे केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं, जी। तो अगर बेंजीन से लॉन्ग टर्म कोई एक्सपोजर हो रहा तो नो डाउट ब्लड डिसऑर्डर डिजीजेस लाइक एनीमिया, ल्यूकेमिया हो सकता है। और पहले ही बता चुके हैं कि भाई बेंजीन इज ह्यूमन कार्सिनोजेन, कैंसर के चांस पूरे। कैंसर को बिल्कुल पैदा कर सकता है बिल्कुल। अगर मुस्तकिल कंटिन्यूस उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में, एक्सपोजर में रहेगा तो। जी। अब दूसरी बात रही आपकी फिनॉल की, आपने अपने अभी सवाल में जी, फेनॉल्स का फिनॉल का जो है, फिनॉल ऐसा है जैसे कि कोई मैं कहूँगा कोई किसी को चोट लग जाती है तो वुंड हो जाता है, जख्म हो जाता है। अब जख्म को जो है ना साफ करने के लिए क्या करते हैं, पहले एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या फिनॉलिक कंपाउंड है। अच्छा। वो इसलिए कि उसको जो है वुंड को साफ कर रहे फिनॉलिक कंपाउंड से क्या होता है कि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होता है जी, इसलिए। तो लेकिन आप फिनॉलिक कंपाउंड्स नो डाउट आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल फिनॉलिक कंपाउंड्स को कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके ओके। हाँ। जी। कॉस्मेटिक्स जैसे सनस्क्रीन होता है ना उबैद भाई, सनस्क्रीन लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन को लगाते हैं। सनस्क्रीन क्या आता है, यूवी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है। जी बिल्कुल। तो सनस्क्रीन लगाकर अगर धूप में निकलेंगे तो यूवी रेडिएशंस को वो अब्सॉर्ब कर लेगा। जी। तो लेकिन कॉस्मेटिक्स में मेरे ख्याल से जो कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे इंडस्ट्रीज यूज नहीं करते होंगे, लेकिन करना भी मना है क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी। इसके बारे में मैं आपसे इन डिटेल बात करूंगा। जी। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बिल्कुल दोस्तों, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक का फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं मशहूर उर्दू शायर, सहाफ़ी और उर्दू ज़बान के बेमिसाल खादिम गुलजार दहलवी साहब से। गुलजार दहलवी साहब का असल नाम आनंद मोहन जुत्शी था। उनका जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ। उर्दू अदब और तहजीब के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की तरक्की और कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने के लिए वक्फ कर दी। गुलजार दहलवी साहब की शायरी में मोहब्बत, इंसानियत, वतन परस्ती और गंगा जमनी तहजीब की खुशबू महसूस होती है। उनका अंदाज़े बयान सादा, पुरअसर और दिल को छू लेने वाला था। वो यकीन रखते थे कि ज़बानें लोगों को जोड़ती हैं और मोहब्बत का पैगाम आम करती है। आइए उनके चंद अशार सुनते हैं। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। और एक और खूबसूरत शेर, नफ़रतों के अंधेरों को मिटाना होगा,
प्यार का एक दिया दिल में जलाना होगा। गुलजार दहलवी साहब ने अपने कलाम और अपनी शख्सियत के जरिए मोहब्बत, भाईचारे और तहजीबी यकसानियत का पैगाम दिया। इसीलिए उनका नाम उर्दू अदब की तारीख में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. दोस्तों, ब्रेक वाला का फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल पोल्यूटेंट्स के बारे में। और सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि फिनॉल्स के बारे में भी हमने बात की, तो फिनॉल जैसे केमिकल का कॉस्मेटिक्स में जो है इस्तेमाल होता है, तो इससे किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं हमारे जिस्म को? देखिए, कोई भी चीज जो है ना, कम मकदार में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उसका कंसंट्रेशन दिन ब दिन रोजाना यानी मुस्तकिल कई सालों से ज्यादा मकदार में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है कोई बीमारी को लीड करता ही है। जी। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा, जैसा कि टोबैको च्यूइंग है। टोबैको च्यूइंग एक आध बार टोबैको च्यूइंग करने से कैंसर थोड़ी ना आएगा, मगर टोबैको च्यूइंग कंटिन्यूअसली टोबैको च्यू कर रहा, सालों साल कर रहा, तो कैंसर का मुतासिर हो जाएगा। अब जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल जो है कभी कभार जो है ना पार्टी में लोग पी लेते हैं, एक आध दो बार पीने से थोड़ी ना नुकसान होता है, लेकिन कंटिन्यूअस अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है ना लोगों को। अल्कोहल का एडिक्शन से जो है ना लिवर डिजीजेस आए थे, लिवर कैंसर हो सकता है। इस तरह से मेरा कहने का मतलब क्या है, जो कॉस्मेटिक्स में फिनोलिक कंपाउंड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यूवी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज को रखते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन जिस्म के अंदर धीरे धीरे से बढ़ता जाएगा तो नो डाउट एंडोक्राइन क्या कहते हैं, डिसरप्शन डिजीजेस यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कमी पेशी हो सकती है, और स्किन डिसऑर्डर्स या स्किन रिलेटेड डिजीजेस से भी लोग मुतासिर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो इस तरह केमिकल यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भाई इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत सही फरमाया आपने। हर चीज में मैं तो कह रहूंगा, कोई भी चीज आप ले लीजिए मार्केट में, आप जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीज, तो प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड तो ले लीजिए, वो तो बड़े नुकसान होते हैं। मतलब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो लॉन्ग रन में जो है वो किसी न किसी तरह का नुकसान करता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे हम बढ़ेंगे, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये पैराबेन्स क्या होते हैं और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं, और डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं कि पैराबेन्स का इस्तेमाल जो है कॉस्मेटिक और फूड प्रोडक्ट्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है इनका? हाँ, ये सवाल भी जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं कि भाई किस तरह से केमिकल पोल्यूटेंट्स जो है ना हमारी बॉडी मुतासिर, मतलब इन पोल्यूटेंट से मुतासिर हो रही है। वी आर मतलब आवर बॉडी इज एक्सपोजिंग टू दिस काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। नोइंगली अननोइंगली जो है हम लोग ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अब देखिए, पैराबेन्स जो है आमतौर पर ये फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं कि वो प्रिजर्वेटिव की तरह है। प्रिजर्वेटिव मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक मैं कह दूंगा, एक छोटी सी कॉस्मेटिक, एक लिपस्टिक ले लीजिए। लिपस्टिक
में क्या है, ये पैराबिन्स मिलाते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, तो लिपस्टिक का शेल्फ लाइफ बढ़ गया, बढ़ जाता है, मतलब कई साल तक लिपस्टिक को आप खराब नहीं होता। यानी इसको प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब फर्ज करो कि कॉस्मेटिक्स हैं, आपके शैम्पूस हैं और मॉइस्चराइजर्स हैं, ये तमाम में जो है पैराबिन्स पाए जाते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर रहने की वजह से क्या होता है, इनको ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं, ना फंगल का ग्रोथ होता है। तो यही वजह है इसका इस्तेमाल करने का, पैराबिन्स का इसमें। और इवन फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोडक्ट्स में भी पैराबिन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके यानी पैराबिन्स को जब इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरिया तो सवाल ही नहीं उठता अटैक करना बैक्टीरिया और फंजाई। आपके डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जैम्स हैं, जेलीस हैं, इन तमाम में जो है पैराबिन्स का इस्तेमाल होता है। जी, मतलब कम मिकदार में होता है, लेकिन अब मैं वही कह रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज़ जो है अगर आप 1-2 मरतबा या 10 मरतबा भी इंटरमीडिएट गैप देकर खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसकी आदी हो जाएंगे, बगैर उसका मेरा जीना दुश्वार है अगर कहेगा, तो समझ लो कि वो भी जो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर से मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल इस तरह केमिकल्स बॉडी में जा रहे हैं। बिल्कुल। दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक पर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे अवैध के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बारकोड की, एक ऐसी इजाद के बारे में जो आज दुनिया भर में खरीदो फरोख्त, तिजारत और सामान की शिनाख्त का एक अहम जरिया बन चुकी है। बारकोड की कहानी सन 1948 में शुरू होती है, जब अमेरिका के एक सुपरमार्केट के मालिक ने ख्वाहिश जाहिर की कि काश कोई ऐसा निज़ाम हो जो प्रोडक्ट्स की मालूमात को तेज़ी से पढ़ सके। यह ख्याल यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर तक पहुंचा। दोनों ने इस मसले का हल तलाश करने का फैसला किया। कहा जाता है कि एक दिन नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड साहिल समंदर पर बैठे रेत में मोर्स कोड के नुक्ते और लकीरें बना रहे थे। उन्होंने इन लकीरों को नीचे की तरफ खींचा तो मुख्तलिफ जुड़ाई की सीधी लाइनें बन गई। यहीं से बारकोड का बुनियादी तस्वुर पैदा हुआ। सन 1952 में इन्हें इस इजाद का पैटर्न भी मिल गया। इब्तदाई बारकोड गोल शक्ल का था, लेकिन बाद में स्याह और सफ़ेद सीधी लाइनों वाला डिज़ाइन ज़्यादा मौसर साबित हुआ। 26 जून 1974 को अमेरिका के एक सुपरमार्केट में पहली बार बारकोड स्कैन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि स्कैन होने वाली पहली चीज़ रिगलीज जूसी फ्रूट च्युइंग गम थी। आज बारकोड सिर्फ दुकानों तक महदूद नहीं है, ये हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, फैक्ट्रीज, पोस्टल सर्विसेज और ऑनलाइन कॉमर्स में भी इस्तेमाल होता है। रोज़ाना अरबों बार बारकोड स्कैन किए जाते हैं, जिससे वक्त की बचत होती है और गलतियों में भी कमी आती है। बारकोड इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि एक सादा सा ख्याल किस तरह पूरी दुनिया के तिजारती निज़ाम को बदल सकता है। दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे अवैध के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales,
business, marketing and brand promotions? Write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 एफएम का नेचर शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम अर्थ टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल पोल्यूशन के बारे में। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि हेवी मेटल जैसे लीड, मरकरी और कैडमियम हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, ये जो हैवी मेटल्स जो आपने लिस्ट बताई है, बिल्कुल ये बहुत सही है। जी जी। इसको तो मैं कहूँगा, ऐसा कहूँगा कि ये जो क्रोमियम है, आर्सेनिक है, लेड और कैडमियम, ये बहुत ही पॉइजनस हैवी मेटल्स है। जी जी। टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एंड पीरियड ऑफ एक्सपोजर। मैं वही शुरू से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी केमिकल का जो है ना एक्सपोजर, अगर कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो रहा उन केमिकल से, तो डेफिनेटली उस अटैक कर सकता है। सो टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर, पीरियड ऑफ एक्सपोजर एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन, उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम है, आर्सेनिक है, लेड है और मर्क्यूरी है, ये तो जो है बहुत ही पॉइजनस है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC सेज दैट निकल, कैडमियम, आर्सेनिक को डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस है। कैंसर पैदा करते हैं, ये जड़ है। लेकिन अब मैं इससे पहले भी एक इंटरव्यू में शायद मैं आपको बता चुका कि हैदराबाद की जो मूसी रिवर है, मूसी रिवर जो है कंटामिनेटेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेवी मेटल्स, और मूसी रिवर के किनारे बहुत सारे लोग जो है ना, ये क्या कहते हैं, स्पिनच को, पालक है, और कई सारे सब्जियों को जो है मूसी रिवर के किनारे जो है ये कास्ट कर रहे। लेकिन होता क्या है कि इस तरह से स्पिनच है, आपका पालक है और दूसरे वेजिटेबल्स है जो वहाँ पर उगाने से क्या हो रहा है कि ये केमिकल्स भी जो है प्लांट्स के अंदर दाखिल यानी हेवी मेटल दाखिल हो जा रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा हमें कि हेवी मेटल उसके अंदर है या नहीं। हम इस तरह की तरकारियों को, इस तरह की सब्जियों को हम खा रहे हैं। तो ये हेवी मेटल्स जो है ब्रेन डैमेज कर सकता है, बिल्कुल, और किडनी पर और हार्ट पे कई सारे बीमारियां पैदा कर सकती हैं। जी जी। और ये भी बता दूं ओबेद भाई, एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन 2024, as many as 81 rivers and tributaries of India are contaminated with very high amount of these heavy metals. जी जी, हाँ, ये अपना रिपोर्ट नहीं है, ये तो सेंट्रल वाटर कमीशन का रिपोर्ट बता रहा है कि 81 रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज जितनी भी है उनमें जो है कई सारे हेवी मेटल्स इसमें यानी डिजायर्ड लेवल, यानी बियॉन्ड सेफ लिमिट्स जो है इसके अंदर मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का अगर फर्ज करो, इस तरह का अगर पानी हम पी रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत नुकसान है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में एस्पर्टेम नामी केमिकल इस्तेमाल होता है, इसकी क्या वजह है और ये सेहत के लिए किस हद तक महफूज है? देखिए, एस्पर्टेम क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। जी जी जी। जैसा कि सैकरीन होता है ना, सैकरीन भी जो है शुगर पेशेंट्स को कभी कभार देते हैं कि भाई अगर उसको चाय जो है मीठी ही पीना है तो सैकरीन आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। जी जी जी। तो एस्पर्टेम ऑल्सो आर्टिफिशियल स्वीटनर, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलोरीज होते हैं, ज्यादा नहीं। जैसा कि शक्कर में जो है ना, शुगर में बहुत सारे कैलोरीज होते हैं, लेकिन शक्कर के बजाय क्या करते हैं इंडस्ट्रीज जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, फूड इंडस्ट्रीज और ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, ये लोग क्या करते हैं एस्पर्टेम को
इसके अंदर मिलाते हैं, थोड़ा सा स्वीटनेस। sweetness। आप देख सोडा जब पीते हैं आप या थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लगते हैं, जी, थोड़ा बिल्कुल। मिठास आने लगती है, थोड़ी मिठास आती है। एस्पर्टेम होता है, एस्पर्टेम। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, बेवरेजेस हो, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, इसमें हो या जैम्स है, जेलीज हैं, इवन च्युइंग गम्स हैं, तो इसमें भी जो है ये एस्पर्टेम का इस्तेमाल किया जाता है। जी जी जी। तो इससे किस तरह के सेहत पर सेहत के लिए महफूज है ये? नहीं, सेहत के लिए देखिए वही किस तो हद बात तक का- वही किस तो हद बात तक महफूज है? मतलब जैसे कि फूड रेगुलेटरी बॉडीज जो होते हैं ना, फूड रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि FSSAI है, जी जी यानी तो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, दूसरी जो मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव एस्टेब्लिश्ड एक्सेप्टेबल डेली इनटेक लिमिट। यानी इनका कहने का मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, ADI कहते हैं, यानी डेली इनटेक इतने मिलीग्राम अगर एस्पर्टेम रहेगा तो कोई नुकसान नहीं। नुकसान नहीं। तो क्लियर, ये लोग पहले ही ऐलान कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये एक्सेप्टेबल डेली इनटेक इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोज उसका ही इस्तेमाल कर वही रहे जो हैं, पहले आपने ये बात जी कही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे जो है नुकसान हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकता हो सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पिछले इंटरव्यू में आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्लास्टिक पोल्यूशन से भी कैंसर जैसी बीमारी इंसानी जिस्म को हो सकती है। तो क्या प्लास्टिक में कोई ऐसी केमिकल पोल्यूटेंट है जिससे जो है वो जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और इंसानी जिस्म को नुकसान हो सकता हाँ है? हाँ, बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि प्लास्टिक्स में थैलेट्स और बिस्फिनॉल ए नामी, जी। दीज और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, EDCs कहते हैं, EDCs, जी। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कहते हैं, जी। फाउंड इन मेनी प्लास्टिक्स। कई सारे प्लास्टिक, हम लोग प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक वाटर बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तमाम में जो है ये थैलेट्स और BPA पाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है, कैंसर कॉजिंग। इवन प्लास्टिक को बर्न करने से जो है कई सारे मतलब केमिकल्स रिलीज होते हैं, डायोक्सिन्स, ये जो धुआं निकलता है ना, इसको अगर इनहेल कर लिए तो कैंसर को लीड कर सकते हैं। आज के तारीख में पानी, जमीन, यानी हवा, पानी, मिट्टी पूरी तरह से प्लास्टिक से मुतासिर हो चुकी है। यानी छोटे छोटे कण, छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक्स पानी में है, हवा में है, मिट्टी में भी मौजूद है पूरी तरह से। यानी plants are affected, animals are affected, even human beings are also affected by plastics. And in these plastics, due to presence of these chemical pollutants, so people, if they consume these type of chemical pollutants, then they will be मतलब कहने का मतलब कि definitely affected by different types of बिल्कुल diseases. है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आखिरी में, प्रोग्राम के आखिरी में, आपको एक मैसेज देना चाहे हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट के तरफ से एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से जी बहुत सख्त रेगुलेशंस चाहिए, बनने चाहिए। और ऐसा तो देखिए, हम लोग कोई कंपनी को तो बंद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनीज आर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू पीपल। जी जी जी। हम कोशिश करें कि बाहर की ग़िज़ा को ना खाएं ज़्यादा, क्योंकि बाहर की ग़िज़ाएं जितनी भी हम खाते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड, आज के तारीख में देखिए, आज के तारीख में मार्केट में इतने प्रोसेस्ड फूड आ गए हैं, वो प्रोसेस्ड फूड जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं। वो प्रोसेस्ड फूड खाने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी जी जी। आप कहीं पर भी जाइए, कोई भी मार्केट में जाइए, आपको रेडीमेड जो है ना मटर मिलेगा मार्केट में, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ मटर मिल रहा है, और आपको कटी हुई प्याज मिल रही है, और कब से रखी हुई पता नहीं, कब से रखी हुई पता नहीं है।
पता नहीं अपनी माँ बहनें इतनी मतलब आलसी हो गए हैं कि भाई मटर छिलकर भी जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मटर रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ मटर, मतलब कई महीनों का, सालों का मटर रहेगा। और भी, और प्याज जो है, कटी हुई प्याज मिल रही है आपको मार्केट में, और पाउडर्ड करा हुआ, मतलब कि जो खोपरा होता है ना, ग्राउंडनट, जी, ग्राउंडनट को जो है पिसा हुआ ग्राउंडनट भी मार्केट में मिल रहा, रोटी मिल रही है, सब्जियां मिल रहे हैं, रेडीमेड फूड मिल रहा है, तो सिर्फ लाकर घरों में इस्तेमाल कर, मतलब डायरेक्टली जो है बर्तन में डालकर खा लो। तो इस तरह की जो प्रोसेस्ड फूड होता है, इस प्रोसेस्ड फूड में जो है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो ज्यादा जो है इस्तेमाल करने से नुकसान होता है। तो मेरा पब्लिक से सब लोगों को मेरी यही निवेदन है, मेरा यही मैसेज है कि मैक्सिमम अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड। जी जरूरत हो तो ही जो है आप बाहर निकलें, काम करें। आज के तारीख में बाहर भी जो है पोल्यूटेंट्स इतने हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बाहर जा रहे तो मास्क का भी जिस तरह से कोरोना में इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी जो है उसी तरह से लगाकर मास्क दीजिए। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर। और जितना हम बचाव करेंगे उतना ये हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी सी जानकारी केमिकल पोल्यूटेंट्स के हवाले से आपने इस शो में दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अर्थ टॉक के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Earth Talks on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।